बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ओबीआई के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। पार्ट 1 में मैंने कुछ बता चुकी थी। अब ये मेरा पार्ट 2 है। तो आप जो लोग पार्ट 1 मेरा नहीं देखे होंगे प्लीज उसको देख लेना। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है क्या, हाउ कैन वी हैव टू डिफरेंट कॉलम फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल और टू सब्जेक्ट एरिया। तो उसके लिए आप बोल दीजिएगा क्या कि हम लोग कन्फर्म डायमेंशन के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसको जाकर के बीएमएम लेयर पर उसका जो लेवल है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर सेम लेवल आप नहीं डिफाइन करते हो तो फिर डाटा करेक्ट नहीं मिलेगा। क्या होगा कि ब्लैंक आ जाएगा। तो इस बात को आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद है कि कनेक्शन पूल, व्हाट इज कनेक्शन पूल एंड हाउ मेनी कलेक्शन पूल। तो अगर आपसे पूछेगा कि आपने आप कनेक्शन पूल पहला तो क्या है, फिर आपके प्रोजेक्ट में कितने सारे कनेक्शन पूल है, तो पहले बोलिएगा कि कनेक्शन पूल जो है वो फिजिकल डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग उसका यूजर नेम पासवर्ड सब देते हैं और उसके थ्रू हम लोग डाटा को और स्कीमा को एक्सेस करते हैं। उसके बाद है कि आपके प्रोजेक्ट में कितना है, तो ये बोलिएगा कि देखो ये तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट रहते हैं। अगर कभी कभी हमें कम यूजर सब रहते हैं तो हम एक ही कनेक्शन पूल में काम चला लेते हैं, लेकिन जब मेरे पास ज़्यादा यूजर होते हैं तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग कनेक्शन पूल भी ज़्यादा का यूज कर लेते हैं। तो ये बात आप बता दीजिएगा। और चाहे जब हम लोग उसमें सिक्योरिटी डिफाइन करते हैं तो उसके लिए भी एक नया कनेक्शन पूल बना लेते हैं। उसके बाद बोलेगा कि ओपेक व्यू जो है वो क्या है और उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो ओपेक व्यू जो है वो क्या होता है, एक फिजिकल टेबल होती है वो जो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम लोग बना लेते हैं और इसका यूज जनरली हम लोग कम करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी सिनारियो में मुझे वो जो क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट क्यूरी जो हम फिजिकल लेयर पर लिखते हैं, वो केवल मुझे एक ही टेबल की जरूरत के लिए, एक ही रिपोर्ट के लिए जरूरत है, ज़्यादा रिपोर्ट के लिए वो जरूरत नहीं है। तो उसी सिनारियो में हम लोग यूज कर लेते हैं। और ऐसा जो चीज़ है ये रेयर ही होता है, क्योंकि जनरली ओबीआई को लोग इसीलिए यूज करते हैं कि एक बार हम लोग ओबीआई में टेबल कॉलम ले आए तो उससे हम बहुत सारे रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसमें कि हमें ओपेक व्यू बनानी पड़ती है। वैसे मैं अब इतना दिन से ओबीआई में काम कर रही हूँ, तो ऐसा मेरे साथ बहुत ही 2 या 3 बार ही हुआ है जिसमें कि मैंने ओपेक व्यू बनाया है। उसके बाद पूछेगा कि व्हाट इज ओडीबीसी एंड ओसीआई। तो ओडीबीसी जो है ये डाटा को कनेक्ट करने के लिए होता है और यूनिवर्स होता है, ये मल्टीपल डाटा सोर्स से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओसीआई जो है ये केवल ओरेकल का जो डाटा रहता है उसी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर बोलता है क्या कि हाउ डू वी इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल सीट। तो एक्सेल सीट से भी इंपोर्ट करने के लिए ओडीबीसी के थ्रू हम लोग इंपोर्ट करेंगे। और जैसे मैंने बोला था कि अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताया था कि ओडीबीसी और ओसीआई में क्या अंतर है, तो ये देखो ये एक्सेल से भी हम लोग ओडीबीसी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, इसको ओसीआई के थ्रू नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले डीएसएन सिस्टम पे जाकर के ऐड कर देना पड़ता है एक्सेल का, और उसके बाद जब ऐड कर देते हैं तो हम लोग उसको उसके थ्रू इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद है क्या पूछेगा कि हिरार्की क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो बताइएगा कि हिरार्की जो है हम लोग बीएमएम लेयर में बनाते हैं और हिरार्की के द्वारा हम लोग डाटा को
डेप्थ तक जा सकते हैं। जैसे कि टाइम का है तो ईयर वाइज हुआ, क्वार्टर वाइज हुआ, मंथ वाइज हुआ। उसी तरह प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। तो ये सब चीज का हम लोग हायरार्की डिफाइन करते हैं बीएमएम लेयर पर। फिर है कि व्हाट इज द लेवल बेस्ड मैट्रिक्स। तो लेवल बेस्ड मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम लोग डिफाइन करते हैं मंथली बेस्ड, ईयरली बेस, क्वार्टरली बेस सेल्स डाटा, उसके लिए हम लोग लेवल बेस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद है क्या, ब्रिज, व्हाट इज द ब्रिज टेबल। तो ब्रिज टेबल क्या होती है, जब हम किसी टेबल को जोड़ना चाहते हैं, दो टेबल को, और उसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो उस समय हम लोग ब्रिज टेबल का यूज करते हैं दोनों टेबल को जोड़ने के लिए। फिर है क्या, व्हाट इज द डिफरेंस काइंड ऑफ द ज्वाइन इन ओबीआई आरपीडी। तो हम लोग जो नेचुरल ज्वाइन होता है, जैसे कि लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल, ये करते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स ज्वाइन भी हम ओबीआई के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि एक कंडीशन है और उसके साथ दूसरा एंड कंडीशन है, और दूसरे साथ और कंडीशन को ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स ज्वाइन भी हम लोग बनाते हैं। फिर है क्या कि ओबीआई में हम लोग केस स्टेटमेंट को कैसे डील करते हैं। तो ओबीआई में केस स्टेटमेंट डील करने के लिए एक्सप्रेशन बिल्डर के द्वारा हम लोग सेम केस स्टेटमेंट का क्यूरी वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन कि आप इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में क्या जानते हो। तो इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के बारे में बता देना। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो होता है, हम लोग सेशन वेरिएबल में यूजर का जो ब्लॉक फिल्टरिंग रहता है क्यूरी, उसको लिखने के लिए करते हैं। फिर जब उसके बाद डायनेमिक वेरिएबल में भी हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखते हैं, जिससे कि डाटा जो है रिफ्रेश होता जाए। उसके बाद है इम्प्लिसिट फैक्ट क्या है। इम्प्लिसिट फैक्ट जो होती है, कॉलम जो होती है, कभी कभी हम लोग जो डाटा लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डाटा कॉलम और टेबल से लेते हैं। तो उस समय अगर हमें एक कॉलम की जरूरत है, पर्टिकुलर कॉलम से हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो सर्वर जो होता है वो कंफ्यूज होता है कि किससे हम वो कॉलम ले। तो उस समय हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये कॉलम मुझे इसी टेबल से चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट फैक्ट कॉलम का यूज करते हैं। फिर सिक्योरिटी में है क्या कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, और कितने तरह का ओबीआई में ऑथेंटिकेशन होती है। तो ओबीआई में ऑथेंटिकेशन जो है मेन जो है चार तरह की होती है। ऑपरेटिंग से होती है, एक्सटर्नल टेबल ऑथेंटिकेशन होती है, डाटाबेस से होती है, एलडैप से होती है। तो जनरली आज के समय में हम लोग एलडैप से ही ज्यादा करते हैं। तो ये आप बताइएगा एलडैप से ही ज्यादा आपकी कंपनी में क्या किससे होता है, तो आप बता देना एलडैप से होता है। फिर ओबीआई का पूरा एंड टू एंड लाइफ साइकिल क्या है। तो पहला तो है बिजनेस गैदर करना, उसके बाद सोर्स सिस्टम डिफाइन करना, अंडरस्टैंड करना कि डाटा कौन कौन सोर्स सिस्टम से आ रहा है। तो ऐसे बता दीजिएगा कि कभी कभी ईआरपी से आता है, कभी सेल्स फोर्स से आती है, कभी फाइल से आती है। तो सभी को हमें डिफाइन करके पता लगाना पड़ता है। उसके बाद ईटीएल का लोड होता है डाटा में, आरपीडी बनती है, आरपीडी के बाद रिपोर्ट बनती है, डैशबोर्ड बनती है, सिक्योरिटी डिफाइंड होती है। उसके बाद एग्रीगेट, अगर परफॉर्मेंस का इशू आता है तो हम लोग एग्रीगेट टेबल का यूज करते हैं, कैशिंग करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। उसके बाद टेस्टिंग होता है और क्यूए। तो ये जो है एंड टू एंड प्रोसेस बता दीजिएगा। फिर है क्या, if we have three fact and four dimension and we need to join, would you recommend joining fact with fact? If no, then what is the option? तो उसके लिए बोलिएगा क्या कि हम लोग बीएमएम लेयर में एक लॉजिकल फैक्ट बना लेते हैं और उस लॉजिकल फैक्ट में ये तीनों फैक्ट का डाटा उसमें रख देते हैं। उसके द्वारा हम लोग रिपोर्ट बना लेते हैं। फिर है क्या कि
कैशे को डिसेबल कैसे किया जा सकता है। तो कैशे को डिसेबल करने के लिए हम लोग फिजिकल लेयर में जा करके ऑप्शन जो रहता है चेक इन कैशे अनेबल, उसको हम लोग चेकआउट कर देते हैं, तो उससे मेरा कैशे डिसेबल हो जाती है। फिर है कि हमें एक हाउ कैन बी स्प्लिट अ टेबल इन द आरपीडी विथ गिवन कंडीशन। तो हमें क्या आता है कि अगर हमें कुछ कंडीशन के साथ हमें बनाना है, तो हम आरपीडी में जा करके दो उसी सेम टेबल को, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बनाया था कि हम लोग एलियास बनाते हैं ना, इसी तरह उसी टेबल को एलियास के थ्रू हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं और उस पर फिल्टरिंग कंडीशन लगा देते हैं कि जिस बेस पे हमें डाटा फेच करना है उसके द्वारा हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग जो है जिसमें कि हम लोग जितने सारे रिपोर्ट बनाते हैं और सिक्योरिटी रहता है वो सब कुछ हम लोग उसी में सेव करते हैं। फिर है क्या एग्रीगेट नेविगेटर क्या है और कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये एग्रीगेट नेविगेट है, ये प्री कैलकुलेटेड रिजल्ट देता है जो कि हम लोग ओबीआई में करते हैं, जिससे कि हमें मतलब मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस डाटा जल्दी से फेच हो जाती है। तो ये बता दीजिएगा, और इसके अलावा जो अगर कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।